हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक। मैं डॉक्टर मनीषा आपकी हेल्प के लिए। हमारी लास्ट टॉक में हमने बात करी थी अटेंशन ऑफ किड्स के बारे में, जब हमने कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करी थी जो हम अपने बच्चे पर घर पर ही इम्प्लीमेंट करके उनकी अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आज बात करेंगे उसी कॉइन के दूसरे एस्पेक्ट की, अटेंशन बाय द पेरेंट्स। अटेंशन बाय द पेरेंट्स शुड बी बैलेंस्ड। जो हमारा अटेंशन टाइम हमारे बच्चे पर होता है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ना तो हमारा अटेंशन टाइम बहुत कम होना चाहिए, बच्चा कम सीखेगा। अगर अटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो भी इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि बच्चे को पैम्परिंग की आदत पड़ जाती है, बच्चा स्टबर्न हो जाता है, बच्चा और ज़्यादा अटेंशन सीख करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ अडैप्ट कर लेता है, बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं। ऐसा होने से बच्चा को जो सीखना है वो तो कम सीखता ही है, साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे अप्रोचेस की तरफ भी इंक्लाइन होता है जो उसे नहीं करने चाहिए। तो इस चीज़ को ट्रैक पे कैसे लाएं अपने अटेंशन टाइम को बैलेंस में लाके। सो वी विल टॉक अबाउट बैलेंस्ड अटेंशन टुडे। उसके लिए आज कुछ एक्टिविटीज़ और टिप्स डिस्कस करते हैं जो हम घर पर ही अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, सो दैट हमारा जो अटेंशन टाइम है वो बैलेंस में आए, बैलेंस्ड अटेंशन हो। सबसे पहली चीज़ करेंगे, मेक अ शेड्यूल। टाइम टेबल बनाना है। जैसे स्कूल का एक टाइम टेबल होता है, उसी तरह से बच्चे के वेकिंग अप से लेके स्लीपिंग तक का एक टाइम टेबल, एक टाइम स्लॉट रेडी करना है। नॉट स्ट्रिक्ट टाइम्स, बट ऐसे कि वेकिंग अप, देन गोइंग टू वॉशरूम, देन बेदिंग, इस तरह से पूरा एक एक्टिविटी चार्ट मेंटेन करना है। ऐसी जगह लगाना है जहाँ बच्चा देख सके। रीडिंग एंड राइटिंग, इफ इट इज़ ईजी फॉर योर सन और डॉटर टू डू, गो फॉर इट। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो गो फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आई हैव दिस, आई मेड दिस फॉर माई सन। दिस इज वेकिंग अप, गोइंग टू द वॉशरूम, एक्सरसाइजिंग, ब्रेकफास्ट। आप अपने अकॉर्डिंग यू कैन मेक चॉइसेस, यू कैन इनकॉर्पोरेट योर किड्स चॉइसेस ऑल्सो। दोनों की चॉइसेस होंगी तो बेटर रहेगा। बच्चा इंडिपेंडेंट लर्निंग सीखेगा और आपका एक बैलेंस्ड अटेंशन बच्चे को मिलेगा। ऐसा करने से आपको क्या करना है, क्या मिलेगा? बेसिकली आपको हर एक्टिविटी के बाद बच्चे को पोक नहीं करना है, अब ये करो, अब ये करो। आपका अटेंशन टाइम ऑटोमेटिकली कम होगा क्योंकि स्केड्यूल ऑलरेडी रेडी है। बच्चे ने बस जाना है, देखना है, एंड ही और शी हैज़ टू फॉलो इट। बच्चे की इंडिपेंडेंट लर्निंग आ रही है। अगर बच्चा चॉइसेस क्रिएट कर रहा है तो डिसीजन मेकिंग भी आ रही है, और आपको पूरा दिन पीछे पीछे घूमना नहीं पड़ रहा है, फिर भी आपका बैलेंस्ड अटेंशन मिल रहा है बच्चे को। बच्चे को पता है कि इस एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी करनी है। शुरू में हो सकता है दिक्कत है, बट वंस यू एंड योर किड गेट्स अडेप्टेड टू इट, इट्स गोइंग टू बी एन ईजी पाथवे। नेक्स्ट बात करेंगे हम फीडिंग के बारे में। बहुत सारी मदर्स का कंसर्न होता है हमारा अटेंशन टाइम इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो बहुत कम खाता है, तो हमें उसको बैठ कर खिलाना पड़ता है। वी सिट देयर फॉर 1 or 1.5 hours टू फीड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये रहेगी, अगर आपका बच्चा सेल्फ फीड कर सकता है, अगर उसको स्पून यूज करना आता है, देन डोंट सिट फॉर लॉन्ग वाइल फीडिंग, डोंट डू दैट। आप बैठकर बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। बच्चे की ईटिंग हैबिट शायद और ज़्यादा स्पॉइल हो जाएंगी क्योंकि बच्चे को आदत पड़ जाएगी आपके एक्स्ट्रा टाइम की जो उसको फीडिंग के टाइम पर मिल रहा है। सो डोंट डू दैट। उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू बी काम। नेक्स्ट, यू हैव टू क्रिएट ऑप्शंस फॉर योर किड। सबसे पहले आप ऑप्शंस उसको दो, वो अपनी चॉइस का बताएगा तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उसका फिनिश करने की। नेक्स्ट, ऑप्शंस अपने आप को भी दो। अपने आप को इस तरह से दो, मेक स्मॉलर पोर्शंस, ताकि वेस्ट हो तो आपको बुरा नहीं लगे। नेक्स्ट, सेकेंडली, एक ऑप्शन पहले से सोच के रखो कि अगर मेरे बच्चे ने नहीं खाया तो 1 से 1.5 घंटे बाद मैं उसको और क्या चीज़ कुक करके दूंगी, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव ओनली 15 minutes ऑफ योर्स। 1 से 1.5 घंटा बैठ कर फीड करने से बेटर है आप 15 मिनट्स एक्स्ट्रा उस अलग नेक्स्ट डिश को बनाने में लगाओ, और आपका बच्चा ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली फीडिंग भी सीख जाएगा।
क्योंकि अगर आप पोक करते रहोगे तो उसकी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ेंगी। देन नेक्स्ट थिंग, फीडिंग हो गया। फीडिंग के बाद मेजर कंसर्न कहीं लोगों का क्या रहता है, स्टडी टाइम। स्टडी टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। अगर बच्चा कम पढ़ रहा है या बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली आपको बैठना पड़ता है। कई पेरेंट्स 2-2, 3-3 घंटे भी बैठकर पढ़ाते हैं। हाउ टू मैनेज दैट टाइम, उसको मैनेज करने का बहुत ईजी वे है, मेक इट हाफ हाफ। मेक इट हाफ हाफ से मेरा मतलब है हाफ ऑफ द थिंग्स शुड बी ऑफ योर सन और डॉटर्स चॉइस, देन हाफ शुड बी योर्स। बच्चे ने डेफिनेटली सिंपल चूज करना है, बट उस टाइम पर वो इंडिपेंडेंट लर्निंग कर रहा है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, क्योंकि इजी एक्टिविटी, ऑब्वियसली इजी होगा तो बच्चा इजीली बैठ जाएगा। सबसे पहले तो आपको बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, बच्चा आराम से बैठेगा क्योंकि उसको पता है ये एक्टिविटीज़ मुझे आती है। देन हाफ दिस, देन हाफ स्विच टू योर कॉम्प्लिकेटेड थिंग। वहाँ पर आपका बैलेंस्ड अटेंशन बच्चे को ऑटोमेटिकली मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग हमारी आती है, स्टडी टाइम हो गया, फीडिंग टाइम हो गया। नेक्स्ट थिंग आती है एक और चीज़, पूरे दिन में हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चे को फोर्स करना पड़ता है, जो उनको नहीं पसंद है वो हमें फोर्स करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने के लिए हमें कितना सोचना पड़ता है कि बच्चा नहीं खाता है, उसको हम बनाते रहते हैं, वो उसमें हमारा टाइम जाता है और बच्चा फिर भी नहीं खाता है। हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स, रीड द स्टोरी बुक्स, वेरी सिंपल थिंग्स। स्टोरी बुक्स कौन सी, सोशल स्टोरीज। फॉर एन एग्जाम्पल, पेपर और बबल्स की सोशल स्टोरीज आती हैं जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ईटिंग हैबिट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, क्लीनिंग द रूम, बहुत सारी एक्टिविटीज बेसिकली जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं, सोशल स्किल्स होती हैं, दे आर फोकस्ड मोर ऑन देम। तो आपकी जो स्टोरी चॉइस होगी ना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर अटेंशन टाइम और मेकिंग इट बैलेंस्ड इन अ वे। आपको ऑब्वियसली स्टोरी रीड कर रहे हो तो आप अटेंशन तो दे रहे हो, बट दैट इज सो बैलेंस्ड कि आपका पूरे दिन का जो आपको इतना ज्यादा अटेंशन टाइम देना पड़ रहा है वो कम हो जाता है। आई हैव एन एग्जाम्पल, दिस इज द स्टोरी बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये पेपर की स्टोरी बुक्स है। आई ऑल्सो क्लिक द पिक्चर्स एंड ऑब्वियसली प्लेस देम इन द चैट बॉक्स, तो वहां से यू कैन सी। अच्छा, रीड अ स्टोरी में आप एक चीज और इनकॉर्पोरेट करें, द अनदर टिप फॉर रीड द स्टोरी, मेक इट ऑल्टरनेट डेज। One day you read a story, next day tell your kid to read a story for you. Basically उससे क्या होगा, बच्चे की वोकैबुलरी तो इंक्रीज हो ही रही है, उसकी रीडिंग हैबिट्स भी इंप्रूव हो रही है। और अगर आप खुद उससे स्टोरी क्रिएट भी करते हैं, सपोज वी लीव द स्टोरी बुक्स, तो एक दिन आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, एक दिन आपका बच्चा कर रहा है, तो बच्चे का ब्रेन भी डेवलप हो रहा है और आपका जो लेबर है, आपका जो अटेंशन है, ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। सो यू कैन बैलेंस इट दिस वे। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा स्टडी टाइम भी हो गया, हमारा फीडिंग भी हो गया। अब कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम बचता है, प्ले टाइम। अगर सिबलिंग्स हैं देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, किड्स डू प्ले विद ईच अदर और प्ले टाइम निकल जाता है। आपका अटेंशन उस टाइम पे इतना क्रूशियल रोल चलो नहीं प्ले करता है। बट वॉट इफ यू हैव एन इंडिविजुअल चाइल्ड, अकेला बच्चा नहीं खेल सकता, आपको साथ में ऑब्वियसली इन्वॉल्व होना पड़ता है। मेरा बेटा अकेला है तो मुझे उसके साथ खेलना पड़ता है, तो आई हैव टू गिव 1 or 2 hours. हाउ टू मैनेज दैट टाइम नाउ? I'm not saying that don't play. Do play. Then again, make it half-half or make it alternate days. How to do that? Half-half या alternate days दोनों का एक ही रूल है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी रखो जो बच्चा इंडिविजुअली प्ले कर सकता है, ठीक है, लेट हिम और हर प्ले देम। कुछ एक्टिविटीज ऐसी करो जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो। इट शुड नॉट बी कि आप 2 घंटे बच्चे के साथ लगे हुए हो, उसकी इंडिपेंडेंट लर्निंग खत्म हो रही है, उसकी इवन प्लेइंग के टाइम पे भी आपकी डिपेंडेंसी, आपके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। सो रिड्यूस इट, बेसिक इट, बैलेंस इट। The whole idea of all these activities या all these things is that आप अपने बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंट लर्निंग इनकॉर्पोरेट करो। अपने अटेंशन टाइम को कम नहीं कह रही मैं, बैलेंस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी अटेंशन टाइम नहीं दो और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा दे रहे हो। इट शुड बी अ बैलेंस्ड थिंग। So for today this is it. Another important thing, basically throughout the day आपने कोशिश ये करनी है स्विच टू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट रादर देन हिटिंग।
हिटिंग करोगे तो उसके बाद जो 1-1.5 घंटा चुप करवाने में आपको लगता है ना, दैट इज एन इंक्रीज्ड अटेंशन टाइम। अगर मैं सिर्फ अटेंशन टाइम की बात करूं तो बाकी जो इसकी वजह से, हिटिंग की वजह से बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, उसके बारे में तो अलग टॉक ही हो सकती है। बट देन स्विच टू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू रिड्यूस योर अटेंशन टाइम एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प योर सन और डॉटर to inculcate in a better way to get into a nourished adult. So just follow it. And आज के लिए इतना ही. Do like and subscribe my channel. कुछ भी आपके suggestions हो, most welcome into my comment box. कुछ भी आपके questions हो, please do ask. Thank you. Bye bye.